की जवाब देता हूं, फिर राजनीतिक जवाब। जी, पहली बात, जो महामहिम राष्ट्रपति की बात है, तो इनके मन में कितना सम्मान है यह साफ दिखाई पड़ता है। जिन्होंने उनको इविल फिलॉसफी का रिप्रेजेंटेटर कहा, जिन्होंने उनके लिए राष्ट्रपत्नी शब्द प्रयोग किया, महामहिम राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण का बहिष्कार किया, वो लोग आकर जब आज बगुला भक्ति दिखाते हैं या बेलैया दंडवत दिखाते हैं तो सबको समझ में आता है कि क्या चेहरा है और क्या मुखौटा है। अब तकनीकी बात कहता हूं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति संविधान की प्रमुख हैं, संसद की प्रमुख हैं। संसद का कोई भी सत्र राष्ट्रपति के आदेश से ही चलेगा और उन्हीं के अनुसार उसकी कार्रवाई होगी। परंतु माननीय संसद का सत्र नहीं बुलाया गया है, ये संसद के भवन के उद्घाटन का समारोह है। संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। यह भवन का उद्घाटन है। जैसे मैं उदाहरण, इन्होंने बात कही, लोकतंत्र का मंदिर है, तो मंदिर में क्या होता है, गर्भगृह में अधिष्ठाता देवता या देवी स्थापित होती हैं, और जो बाहर का द्वार होता है परिसर का, वो कब खुलता है, व्यवस्थापक तय करते हैं ना, मेन गेट खुलता है। फिर जब गर्भगृह में पूजा अनुष्ठान शुरू होता है तब देवता की आवश्यकता होती है। ये मंदिर के गर्भगृह के देवता उठ के नहीं जाते हैं दरवाजे को खोलने के लिए। तो यहां पर लोकतंत्र का मंदिर है, संसद की प्रक्रिया उसकी पूजा है, और भारत के लोक जनता 140 करोड़ की भावना वो देवता है जिसका प्रतीक रूप में प्रेजेंटेशन राष्ट्रपति करती हैं। तब आप बताइए, आप उनसे कहें तो आप ऐसा जैसे आप कहने नहीं, वो मंदिर का मुख्य द्वार खोलने के लिए देवता को बाहर लेके आओ। और अंत में एक बात, अब थोड़ी सी राजनीतिक भी कह देता हूं। देखिए, इसीलिए जब 16 मई 2014 को रिजल्ट आया था तो 2 दिन बाद लंदन के द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा था 18 मई 2014, आप जाके चेक कर लीजिएगा कि 16 मई 2014, वो अंग्रेजी में लिखा था, हिंदी में बोल रहा हूं, भारत के इतिहास में नियति के साथ दूसरा मिलन माना जाना चाहिए। और यह दिन वो माना जाना चाहिए जिस दिन अंग्रेज ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, जिस दिन अंग्रेज वास्तविकता में भारत छोड़ के गए, क्योंकि आजादी के बाद लंबे समय तक एक ऐसे विचार का शासन रहा जो अपनी विरासत में उपनिवेशवादी मानसिकता का प्रतीक था। इसलिए वो संसद जिसका फाउंडेशन स्टोन ड्यूक ऑफ कैनॉट ने रखा, जिसकी उद्घाटन इरविन ने किया, इरविन भी एग्जीक्यूटिव हेड थे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं थे, जिसके सामने का जो मार्ग था उसे किंग्स वे कहा जाता, सिर्फ नाम बदला था, भाव नहीं बदला था, राजपथ था, जिसके सामने किंग की मूर्ति 1968 तक लगी थी। वो जिन लोगों के दिमाग में रचा बसा है, उनके लिए 21वीं सदी के स्वाभिमानी भारत का यह स्वरूप निश्चित रूप से अखरने वाला है। जी, मैं कांग्रेस को मौका दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं सपा बसपा के ऊपर जाऊंगा। लेकिन अबे दुबे, पॉइंट यह है कि आप पहले संसद का विरोध कर रहे थे, अब आप सिंगोल का भी विरोध कर रहे हो। भारत की संस्कृति का बड़ा हिस्सा है, उसको व्हाट्सएप मान रहे हो। भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा जिसको पंडित नेहरू ने धारण करा, और आप उसको व्हाट्सएप मान रहे हो। क्या सिंगोल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है? पॉइंट नंबर 1। क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है? पहले वो विरोध करती है पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, ये फिजूल करती है, फिर वो विरोध करती है कि मोदी जी उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, अब वो विरोध करती है सिंगोल को लगाया जा रहा है। आपकी तो गोल पोस्ट ही 3 है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। हमने विरोध किया था इस बात का कि प्रधानमंत्री जी कोविड के क्राइसिस हैं। अगर हम इतनी बड़ी राशि को अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के न्याय के लिए लगाएंगे तो ज्यादा उचित होगा। तो न्याय तो मिल गया, सबको वैक्सीन लग गई। एक मिनट सुन लीजिए, हाथ खड़ा करें जिसको वैक्सीन लगी है। भाई सर देख लीजिए न्याय कितना हो गया। आपको वैक्सीन लग गई नहीं लग गई, यहाँ पर किसको वैक्सीन लगी वो अपना हाथ खड़ा करे। जिसको कोविड की वैक्सीन लग गई वो हाथ खड़ा करे अपना। आपको लगी नहीं लगी वैक्सीन? दो आपको लगी नहीं लगी। आप जानते हैं आपने नहीं लगवाई, वो बीजेपी की वैक्सीन उनके नेता के अनुसार, उनके नेता के अनुसार की सरकार आएगी तब लगवाएंगे। अमित देवगन जी, दशकों से 39 करोड़ वैक्सीन 10 सालों से मुफ्त में हिंदुस्तान के नागरिकों को लगाई जाती है। ये सारे संसाधन और लेबोरेटरीज किसने स्थापित की, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन सच्चाई है उस कोविड के क्राइसिस में 84% लोगों की आमदनी घट गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए गए। लेकिन अवसर में आपदा की बात प्रधानमंत्री जी करते थे तो वो भी देश को जान लेना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए का डाका डाल दिया। प्रधानमंत्री जी, आपकी सत्ता की सरपरस्ती में आपको वैक्सीन लगाई और किसानों को भी लगा दी। 3 काले कानून उस क्राइसिस के टाइम ही प्रधानमंत्री जी लेकर आए। देखिए, इस पर लंबी बहस हो सकती है। उनके धन्ना सेठ दोस्त की उसी समय आमदनी बढ़कर विश्व का दूसरे नंबर का धनपति हो गया और किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। तो ये मुझे गाना याद आ रहा है, मैंने पूरा जग घूम लिया,
इस सवाल के जवाब में मैंने पूरा जग घूम लिया। आप कोविड से लेकर फलाने तक, ढिमकाने तक हर जगह चले गए। मैं पूछ रहा हूं, आपने खुद गोल पोस्ट बदले। पहले आपने बोला फिजूल खर्ची है, फिर बोला ये मोदी क्यों इसका उद्घाटन कर रहा है, अब कह रहे हो सेंगोल क्यों नजर दे रहा है। सर ये विषय पर आते हैं, कभी जानते क्या हो जाता है, 20 सेकंड देन अमीक जमाई बॉलिंग करते करते कभी क्या होता है, बॉल छूट के पीछे की तरफ चली जाती है। वो इनकी स्थिति हो गई, जहां विकेट पूछा जा रहा वहां तो बोल नहीं रहे। एक लाइन सिर्फ कह दूं, उसी कोविड के दौरान महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने विधायक निवास बनवाया है अपना महाराष्ट्र में। तब समस्या नहीं थी, संसद बनने में समस्या थी। अगर आप बताइए तो आपकी सरकार को नहीं बनवाना चाहिए तो था। संसद भी बन गई, वैक्सीन भी लग गई, सब कुछ ठीक हो रहा है ईश्वर की दया से। वैसे एक लाइन अनुमति हो तो बोल दूं। 5 देखिए सेकंड समस्या क्या है कि इनको संसद से प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। इनको प्रॉब्लम किससे नहीं है? उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हो तो सेना पे विश्वास नहीं है, बालाकोट हो तो सुप्रीम इस पे एयरफोर्स पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, लोकतंत्र विश्वास नहीं है, ईवीएम पे विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, जाके विदेश में कहते हैं। अब समस्या क्या है? अरे सुनिए तो, भारत के विदेश मंत्री पे विश्वास नहीं, रक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं, किसी पे विश्वास नहीं, सुनिए सेबी पे विश्वास नहीं है। सुनिए आपने पेगासस पर बहस नहीं कराई। देखिए आपने सर आपने पूरा बोला, मैंने पार्लियामेंट की आत्मा को निकाल कर बाहर फेंक दिया। एसबीआई पे विश्वास नहीं है, अडानी पर बात नहीं करना चाहते, इनके बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहते, महंगाई पर सदन में बात नहीं करना चाहते, तो फिर सदन है क्यों? बताइए ना। एक लाइन इनके लिए जानते, हम इनको समझा सकते हैं, मगर एक कहावत आपने सुनी है, समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है। जो समझ समझ के भी ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। अच्छा ठीक है अमीर भाई, आप ना समझ हैं, आप ना समझ हैं आपकी पार्टी, या समझना नहीं चाहती जैसा बीजेपी कह रही है, क्योंकि सेंगोल को आप धार्मिक चिन्ह बता रहे हैं, भारतीय परंपरा का बड़ा हिस्सा है। सेंगोल से बड़ी घटना आज भारत में घटी थी 2014 में 26 मई को, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सामने शपथ ली और इस देश के सामने एक सपना दिया था। उस सपने में बड़ी उम्मीद थी, पूरे देश को लगा था कि रामराज आ गया। लेकिन 14-23 की सरकार बताती है वादा रामराज का था, कॉर्पोरेट राज भारत को मिला है। इस 14-23 की सरकार में क्या वादा था कि आप 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, आप 15 लाख, जितने यहां भारतीय बैठे हैं, जितने लोग बैठे हुए, सबकी जेब में 15 लाख रुपए आएगा। इस देश का किसान, श्री अमित शाह जी ने बोला था, इस देश का किसान हिंदू मुसलमान तो नहीं है ना, कि जो वो अपनी धरती से जो फसल उगाता है उसकी फसल का दुगना दाम मिलेगा। आपको मालूम है कि कितने किसानों ने उनकी आत्महत्याएं हुई आंदोलन के दौरान। देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया कि आप आंदोलन को विड्रॉ कर लो। अरे आप भगवान हो, हम आपका वादा पूरा करेंगे। तीनों फार्म बिल पे हम देश के किसानों के साथ हैं। बताइए आप में से कितने किसान हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद किया। सवाल यह कि आप नई बिल्डिंगें बनाइए। इस देश में 40 करोड़ है, संसद है, देश में 40। आप अमित जी बहुत ज्ञानी आदमी हैं। संसद साल में हमारे सुधांशु भाई एमपी भी रहे हैं, अभी भी है, रहे नहीं है। आपके भी मित्र रहे, अभी मलूक नागर जी भी एमपी है, बुआ जी वाले भी हैं। सत्ता का हस्तांतरण होने वाला है जल्दी, इसलिए मैंने कहा। तो सेंगोल पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? हमारा ये कहना है। अच्छा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अच्छा आपने बोला सत्ता का हस्तांतरण होने वाला है, तो सेंगोल पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? नहीं, हमें सेंगोल का भी विरोध कर रहे हैं। देखिए हम लोग जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, आपके सांसद तालिबान के साथ खड़े हो जाते हैं और सेंगोल के विरोध में खड़े हो जाते हैं। हम लोग जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लोग जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां से जोड़ते हैं ना, हम भारत के संविधान को मानते हैं। ये क्या है सेंगोल? क्या है सेंगोल? ये चोला वंशीय मुगल राज, ये भारत की पहचान नहीं है। क्यों चोला वंश? भारत का संविधान, लोकतंत्र में, भारत के डेमोक्रेटिक नेशन में ये राजे रजवाड़े, चोल वंश, मुगल राज, इनका समय गया। संविधान से गवर्न होने वाला जो राज है, कांग्रेस के साथ है। हम ये नहीं, हम चाहते हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अशोक चिन्ह को मिटाने की लोकसभा में कोशिश क्यों, सदन में कोशिश की? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुधांशु मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मलूक नागर, चोलवंश भारत की पहचान नहीं है, सेंगोल भारत की पहचान नहीं है, ये संसद गलत बन रही है, तो आप गलत के साथ खड़े हैं क्या? तो देखिए, एक तो मुझे टाइम जरूर देना, क्योंकि पार्लियामेंट में मैं बेस्ट पार्लियामेंटेरियन हूं, रैंकिंग। तालियां आपके लिए। मुझे आप औरों से प्रश्न करते हैं, मुझे एक प्यारा सा प्रश्न आपसे करना है। सबसे पहले आपने मेरा परिचय कराया, लोगों ने तालियां बजाई।
फिर सुधांशु जी का कराया, लोगों ने तालियां बजाई। और जब हमारे साथी कांग्रेस का कराया परिचय और किसी ने नहीं बजाई, तो आपने इनके लिए कह के ताली क्यों बजवाई, इसका जवाब आप दे दो जरा। चलिए हम तो सबके लिए तालियां चाहते हैं बजे, आपके लिए भी बजे, उनके लिए भी बजे। सर ये आप दुर्भावना सर रखिए तो रखें। सर मलुक जी, आप देखिए, चाहे दुर्भावना रखिए, मैंने आपके लिए बैठे नहीं है, पहली बार बोल रहे हैं। देखिए इसी तरह की वजह से इनका नाश गया है। बीच में इंटरप्ट मत करो, अपनी बात रखो, देश में मैसेज दो कि हम बढ़िया बात रखना जानते हैं, कंफ्यूज नहीं है, इसलिए माफी चाहता हूं। देखिए इन्होंने नई संसद का विरोध करा, क्यों करा? ये आपने जो बताया 1927, इसमें मैं कुछ एडिशन करना चाहता हूं। 1913 में लेजिस्लेचर सिस्टम कैलकाटा में स्टार्ट हुआ जी। ये बिल्डिंग 1917 में बननी शुरू हुई और लेजिस्लेचर सिस्टम कैलकाटा से दिल्ली 2020 दिसंबर और जनवरी 2021 को ट्रांसफर हुआ जी। और 1926 में बिल्डिंग पूरी हुई और पहला सेशन 1927 में इसमें हुआ। तो जब बननी शुरू हुई, जब 20 करोड़ से कम लोग थे देश में, और जब 1947 में इसका नाम जब असेंबली था, पार्लियामेंट नहीं था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जब इसमें 20 करोड़ से कम लोग थे, और जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो 37 करोड़ लोग हमारे देश में थे, 7 करोड़ पाकिस्तान में चले गए और 30 करोड़ हमारे हिंदुस्तान में रह गए जी। तो जब भी संसद यही थी, 545 लोग थे, 2 सीट खाली हुई एंग्लो इंडियन की, 543 आज हैं। और 2023 में अगर 100